भाजपा ने बदायूं से मौजूदा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य का टिकट होल्ड पर क्यों रखा है और पार्टी इस बार यहां से किसे अपना चुनावी चेहरा बनाने जा रही है, इसे लेकर सियासी हलकों में चाहे जितने सवाल तैर रहे हों, मगर भाजपा आला कमान ऑपरेशन बदायूं के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर चुका है। सूत्रों से मिल रही जानकारियों के हिसाब से देखें तो बदायूं में भाजपा की रणनीति पार्टी कैंप में मौजूद 3 दिग्गजों के इर्द गिर्द ही घूमती बताई जा रही है। भगवा कैंप में बदायूं को चुनावी रण को लेकर चर्चित हो रही त्रिमूर्ति में राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और ब्रक्षेत्र भाजपा संगठन की कमान संभाल रहे कद्दावर राजनीतिक चेहरा दुर्विजय सिंह साके के नाम बताए जा रहे हैं, जो बदायूं के रण में जीत के प्रण के साथ चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। बदायूं लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा की 2014 के बाद से जिले में हर वर्ग तबके पर मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। अपनी इसी ताकत का फायदा उठाकर भाजपा लंबे इंतजार के बाद 2019 में बदायूं जैसे मजबूत समाजवादी किले को ध्वस्त कर यहां से जीत दर्ज करने में सफल रही थी। उससे पहले बदायूं में कमल सिर्फ 1991 में राम लहर के दौरान ही खिला था, जब यहां से स्वामी चिन्मयानंद जीतकर सदन में पहुंचे थे। पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि 2014 में मोदी लहर के बाद भी ब्राह्मण समाज से आने वाले बागी पाठक बदायूं में समाजवादी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के आगे क्यों फेल रहे थे। 2014 के सबक ध्यान में रखकर ही भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में बदायूं से मौर्य साख के चेहरे के रूप में डॉक्टर संघमित्रा को टिकट थमाई थी, जो पहली बार में ही भगवा बैनर थाम कर चुनावी नैया पार करने में कामयाब रही थी। जिस तरह बदायूं की राजनीति में मुस्लिम यादव समीकरण जिताऊ और टिकाऊ माना जाता है, वैसे ही भाजपा के हिसाब से साख के मौर्य उम्मीदवारी तुरंत का साबित होती है। भाजपा सूत्रों का कहना है पार्टी इस बार भी बदायूं लोकसभा के रण में फिर से साख के मौर्य चेहरे पर ही दांव लगाने जा रही है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर बदायूं से चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित कर रखा है, तो भाजपा भी उनके खिलाफ मोर्चाबंदी को वैसे ही दमदार चेहरे पर दांव लगाएगी। यह बात तय बताई जा रही है। जहां तक भाजपा में मौजूदा दिग्गज साख के मौर्य चेहरों की बात करें तो उसके पास राज्य में हर तरफ अपने समाज पर पकड़ रखने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रूप में बड़ा नाम है, जो कहीं भी सारथी बनकर पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा हाईकमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बार बदायूं का रण लड़ने भेज सकता है, जहां शिवपाल के आने से उनकी जरूरत महसूस की जा रही है। केशव मौर्य की तरह ही भाजपा के पास ऐसा ही एक बड़ा नाम ब्रक्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साके का है, जो न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र की राजनीति को बारीकी से समझते हैं, बल्कि बदायूं के लिहाज से लोकल चेहरा होने के साथ अपने समाज में आज के वक्त उनकी छवि हीरो जैसी है। बदायूं में कोने कोने से दुर्विजय सिंह साके को भाजपा से टिकट की मांग उठ रही है। पार्टी में यह बात खुलकर होती सुनी जा रही है कि दुर्विजय सिंह साके भी बदायूं विजय का भाजपाई प्लान पूरा करके दिखा सकते हैं, इसलिए टिकट के लिए उनके नाम की भी जोर शोर से चर्चा है। भाजपा त्रिमूर्ति में तीसरा नाम दिग्गज नेता एवं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का है, जो बदायूं से ताल्लुक रखते हैं। संगठन की राजनीति में बीएल वर्मा की ताकत देखकर ही भाजपा ने उन्हें पहले राज्यसभा में भेजने का काम किया था और फिर मंत्री भी बनाकर बदायूं क्या पूरे बरेली मंडल को बड़ा संदेश देती जा रही है। बीएल वर्मा बदायूं की नब्ज बखूबी भांपते हैं और जिले के कोने कोने में अपनी पैठ रखते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा हाईकमान बीएल वर्मा को भी चुनावी मोर्चे पर उतार सकता है। बीएल वर्मा का नाम बदायूं ही नहीं बल्कि बरेली और पीलीभीत से भी भाजपा की टिकट को लेकर चर्चा में बताया जा रहा है। भगवा कैंप से मिल रही सूचनाओं पर गौर करें तो बदायूं में भाजपा से चुनावी चेहरा भले कोई भी हो, मगर विजय प्लान पूरा करने को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और ब्रक्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साके यहाँ का पूरा ऑपरेशन संभालते नजर आएंगे। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि भाजपा का ऑपरेशन बदायूं में इसी त्रिमूर्ति के इर्द गिर्द आकार लेता दिखाई देगा। कहा जा रहा है कि भाजपा के त्रिमूर्ति प्लान की खबरें जैसे जैसे बाहर आ रही हैं, बदायूं में विरोधी टेंशन में आते जा रहे हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।